राहुल गांधी के साथ 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने उस कहावत को सच साबित कर दिया कि भाई जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसे असल ऊंचाई का एहसास हो जाता है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर हमेशा तानाशाही रवैया अपनाया। राहुल गांधी की एक आवाज पर कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सर झुकाकर खड़े हो जाते थे। कांग्रेस पार्टी का कोई कितना भी वरिष्ठ नेता क्यों ना हो, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत कोई आज भी नहीं करता, कोई पहले भी नहीं करता था। और जिन नेताओं ने आवाज उठाई या तो आज वो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं या पार्टी के भीतर उन्हें भीगी बिल्ली बना दिया गया है। नाम बहुत सारे हैं, चाहे फिर वो शशि थरूर का नाम हो या कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के नेताओं का नाम हो। और इसी तानाशाही घमंड में राहुल गांधी इस बात को भूल गए कि 2 दिन पहले रायबरेली की दिशा की बैठक में उनके बगल में बैठे हुए दिनेश प्रताप सिंह अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है। क्योंकि कभी दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन राहुल गांधी को शायद ये याद नहीं रहा और वो दिनेश प्रताप सिंह के सामने ये बात बताने लगे कि वे इस बैठक के अध्यक्ष हैं और अगर आपको इस बैठक में कुछ बोलना है तो पहले मुझसे इजाजत लेनी होगी। राहुल गांधी को शायद लग रहा था कि वे कांग्रेस पार्टी की कोई बैठक ले रहे हैं, क्योंकि बगल में उनके अमेठी के सांसद वे भी बैठे हुए थे। तो राहुल गांधी को लगा कि भैया किशोरी लाल बगल में बैठे हुए हैं, इस तरफ दिनेश प्रताप सिंह बैठे हैं और ये कांग्रेस की कोई बैठक चल रही है। लेकिन राहुल गांधी का घमंड उस वक्त टूटा और राहुल गांधी को अपनी ऊंचाई और हैसियत का अंदाजा उस वक्त लगा जब भरी बैठक में दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि मैं आपकी बात मानने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं और ना मैं आपकी बात इसलिए मानूंगा क्योंकि आप यहां पर अध्यक्ष हैं, क्योंकि आप एक गलत मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी उस बैठक में योगी सरकार की आलोचना और केंद्र सरकार की आलोचना करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दिशा की जो बैठक होती है उसमें एक तय बिंदु होते हैं जिन बिंदुओं पर जिले के भीतर हुए विकास कार्यों पर चर्चा करनी थी। लेकिन राहुल गांधी को लगा कि भाई इस बैठक में हम जाकर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाएंगे और राहुल गांधी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी उन 43 मुद्दों से हटकर बात करने लगे, उसी वक्त मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी की हेकड़ी निकाल दी। दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसा बर्ताव राहुल गांधी के साथ शायद उनके 54 साल के राजनीतिक करियर में कभी नहीं हुआ होगा। राहुल गांधी मुंह तकते रह गए। दिनेश प्रताप सिंह के सामने अपनी हैसियत का अंदाज अपना बखान करने लगे राहुल गांधी कि मैं इस बैठक का अध्यक्ष हूं। जिस वक्त राहुल गांधी ने अध्यक्षी अपनी बताई, तब दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी को उनकी ऊंचाई का एहसास दिलाया। दिनेश प्रताप सिंह इस बैठक में कहते हैं कि आप भी लोकसभा में, जब लोकसभा के स्पीकर जो अध्यक्ष होते हैं, जब वो आपसे कुछ कहते हैं तो आप उनकी बात को नहीं मानते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, अध्यक्ष मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपकी बात को क्यों मानूं। दिनेश प्रताप सिंह ने एक सुर में राहुल गांधी को याद दिला दिया कि अब मैं आपकी कांग्रेस की पार्टी का सदस्य नहीं हूं, अब मैं योगी सरकार का मंत्री हूं और योगी सरकार के मंत्री को बोलने की इजाजत दी जाती है। योगी सरकार का मंत्री बोलता है तो फिर धड़ल्ले से बोलता है, क्योंकि उसके पीछे विकास के कार्यों की एक लंबी फहरिस्त रहती है, मजबूत कानून व्यवस्था की एक फहरिस्त रहती है। दिनेश प्रताप सिंह जब इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की तो पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन 2010 में ये भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और एमएलसी बन जाते हैं। इनका दूसरा कार्यकाल 2016 से चलता है, लेकिन 2018 में इसी रायबरेली में कांग्रेस पार्टी ने इनके खिलाफ कई झूठे आरोप लगा दिए। कांग्रेस पार्टी जब देखा कि भाई कांग्रेस की वहां पर सोनिया गांधी पहुंचती नहीं थी रायबरेली में विकास का कोई काम नहीं होता था, रायबरेली की जनता परेशान होती थी, तो दिनेश प्रताप सिंह जो उस वक्त कांग्रेस के एमएलसी हुआ करते थे, उन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई रायबरेली की जनता आपको इसलिए चुनती है कि आप रायबरेली की जनता के लिए विकास का काम करें, रायबरेली की बेहतरी का काम करें।
लेकिन सोनिया गांधी बस रायबरेली से चुनकर चली जाती हैं, दोबारा मुड़कर यहां कभी नहीं आती हैं। जब दिनेश प्रताप सिंह ने यह आवाज उठाई रायबरेली के भीतर, रायबरेली की जनता के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ कहा कि भाई ये वहां के जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सचिव हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और दिनेश प्रताप सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद 2018 में दिनेश प्रताप सिंह ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और 2019 में उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ दिया और इस चुनाव को जीतने के लिए सोनिया गांधी को अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया था और हालत यह रही कि अगले चुनाव में सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट भी छोड़ दी। रायबरेली से सोनिया गांधी समझ गई थी कि अब उनके लिए जीत पाना मुश्किल है और वो कहां चली गई? राजस्थान से राज्यसभा में चली गई। अब उन्हीं दिनेश प्रताप सिंह के साथ जब राहुल गांधी का सामना हुआ दिशा की बैठक में, तो दिनेश प्रताप सिंह को राहुल गांधी तो पहचानते भली भांति, उनके खिलाफ भी, राहुल गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था 2024 में। दिनेश प्रताप सिंह ने जबरदस्त टक्कर दी थी। तो राहुल गांधी को लगा कि अगर वो हुंकार भरेंगे, योगी सरकार की बुराई करते रहेंगे, बीजेपी की सरकार की जबरदस्ती बुराई करेंगे, तो दिनेश प्रताप सिंह भीगी बिल्ली बनकर बैठे रहेंगे। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह ने उसी वक्त राहुल गांधी को उनकी हैसियत का अंदाजा दिला दिया। अब इस बात की चर्चा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में है बल्कि पूरे देश में हो रही है। और चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी बैठक में जाकर अपने अध्यक्ष होने का घमंड दिखाने की कोशिश कर रहे थे और दिनेश प्रताप सिंह को यह बोल रहे थे कि अगर आपको कुछ कहना है तो पहले आपको मुझसे इजाजत लेनी होगी। तब दिनेश प्रताप सिंह ने उन्हें याद दिलाया कि अगर आप गलत कहेंगे तो आपके गलत के खिलाफ बोलने के लिए मुझे आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और इस बैठक के बाद राहुल गांधी वहां से भाग खड़े हुए। राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा लग गया कि योगी के उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का यह एजेंडा काम नहीं करने वाला है। अब खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ से राय मशवरा करने के बाद ही दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी की हेकड़ी निकाली है। जब राहुल गांधी का दौरा निश्चित किया गया तब यह बात भी तय हुई थी कि राहुल गांधी दिशा की बैठक में पहुंचेंगे। इससे पहले राहुल गांधी का काफिला भी रोका गया था। यह सब कुछ योगी आदित्यनाथ की रणनीति के तहत हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अपने मंत्रियों को यह हिदायत दी थी कि अगर राहुल गांधी मुद्दों से हटकर राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बख्शा ना जाए। और यही काम मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी किया और इस काम से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की जो एक प्लानिंग चल रही है कि हम योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, इन कोशिशों को एक सिरे से पूरी तरह से ध्वस्त कर रख दिया है। राहुल गांधी को लगता है आज भी कि वो इस देश के राजा हैं। राहुल गांधी को लगता है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूरा देश कांग्रेस का कार्यकर्ता है। राहुल गांधी कहीं बोलेंगे तो लोग उनकी बातों को मुंह बंद कर सुनेंगे। लेकिन शायद राहुल गांधी भूल गए कि अब यह देश बदल चुका है। इस देश में अगर अब प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है, तो इसके खिलाफ बोलने वाले लाखों मैदान पर उतर आते। फिर तो वो एक दिनेश प्रताप सिंह थे। इस घटना का वीडियो भी अब हर तरफ वायरल है और जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो दिनेश प्रताप सिंह की चल रही है कि दिनेश प्रताप सिंह ने जिस लिहाज से राहुल गांधी की तानाशाही को तोड़ा है, अब यह तानाशाही उत्तर प्रदेश में करने से समाजवादी पार्टी भी डरेगी। क्योंकि भाई समाजवादी पार्टी अलायंस में है राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ, तो दोनों का जो काम करने का तरीका है वो लगभग एक है। तो योगी के मंत्री ने ना सिर्फ राहुल गांधी को नसीहत दी बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी इशारा दे दिया है कि अगर राजनीति करना है तो जनता के मुद्दों पर करें, राजनीति करना है तो विकास के मुद्दों पर करें। अगर इसके इतर अब सियासत होगी तो जिस तरह राहुल गांधी को उनकी हैसियत की याद दिलाई गई है, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव को भी उनकी हैसियत की याद दिलाई जाएगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।